अब हम समझेंगे कि वर्बो एसेरे और स्तारे इनमें फर्क क्या होता है, कब वर्बो एसेरे इस्तेमाल करना है, कब वर्बो स्तारे इस्तेमाल करना है। देखें, इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊं। ये जो वर्बो एसेरे और स्तारे में फर्क है और एग्जैक्टली ये समझना कि कब आप वर्बो स्तारे इस्तेमाल करेंगे और कब आप वर्बो एसेरे इस्तेमाल करेंगे होना के लिए, क्योंकि एसेरे का भी मतलब होना होता है, स्तारे का एक मतलब होना भी होता है, याद रखें। स्तारे के तीन मतलब होते हैं, तकरीबन चार। यानी कि एक, जब कोई काम होने वाला हो या जारी हो, तकरीबन दो मतलब हो गए। तीसरा, रहना, ये वक्ती तौर पर रहना होता है, ठीक है, परमानेंट रहना नहीं होता। चौथा होता है होना। अब ये एसेरे का भी होना होता है, स्तारे का भी होना होता है। अब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। आपको बड़े से बड़ा प्रोफेसर भी अगर समझाएगा ना, तो उसको भी बहुत मुश्किल होगी। इटालियन प्रोफेसर के इटालियन ही हो और बहुत इल्म भी रखता हो ना, तो वो लोग भी अक्सर समझाते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि थोड़ा सा रेगुलर है, क्योंकि अक्सर जगहों पे ये थोड़ा सा ग्रामर के उसूलों से भी हट जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा सकूं मैं आपको समझाऊं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ एक और बात भी बता दूं कि इटालियन लोग जो होते हैं, 70% इटालियन लोगों के लिए इटालियन जबान उनकी पहली जबान नहीं होती। 70% इटालियन लोग अपने घरों से अपनी जो लोकल बोलियां होती हैं वो सीखते हैं, स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके फिर वो इटालियन जबान सीखते हैं। तो अक्सर 50 से 60% इटालियन भी इन दो वर्बों के बीच काफी गलतियां करते हैं, इनको मिक्स कर देते हैं, जो कि और ज्यादा कंफ्यूजन फिर हमारे लोगों के लिए क्रिएट करता है। क्योंकि वो कहते हैं ये इटालियन है तो जाहिर है ये जो कह रहा है ठीक कह रहा होगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो ये एक केस ऐसा है कि जिसमें इटालियन लोग खुद भी इरेगुलर रहते हैं, जिससे फिर और मुश्किल हो जाती है हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको जितना बेहतर तरीके से समझा सकूं मैं आपको समझाऊंगा। तो एसरे का मतलब होना, तारे का मतलब होना भी होता है, रहना वक्ती तौर पर जब कोई काम होने वाला हो या जारी हो, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं कि सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि एसरे वाला होना और स्तारे वाला होना इनमें फर्क क्या है। देखें, एसरे वाला होना आप यूं समझ लें कि जब किसी चीज की कोई परमानेंट फॉर्म हो, यानी कि मुस्तकिल किस तरह है वो चीज, ठीक है। जब आप पूछें या बताएं कि कोई चीज या इंसान मुस्तकिल तौर पर या कुदरती तौर पर नेचुरली कैसी है, उस वक्त आप एसरे वाला होना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब किसी चीज का टेम्पररी होना, किसी तरह का कोई चीज वक्ती तौर पर कैसी है, फिलहाल कैसी है, मुस्तकबिल का पता नहीं कि ऐसी रहेगी या नहीं रहेगी, या माजी में ऐसी थी या नहीं थी, ये इररिलेटिव हो जाता है। लेकिन फिलहाल कैसी है, ठीक है। अगर आप ये सवाल करना चाहें या इसका जवाब देना चाहें कि फिलहाल कैसी है, ठीक है, क्योंकि ना माजी का में शायद वो मुख्तलिफ हो, मुस्तकबिल में शायद फिर मुख्तलिफ हो। सवाल फिलहाल उसकी स्टेट और कंडीशन का है और जवाब भी फिलहाल में ही है, ऐसी है या ऐसी नहीं है, उस वक्त आप सितारे वाला होना इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं मिसाल के तौर पर, देखें, जब इटालियन लोग बोलते हैं कोमे स्ताई, ठीक है, कैसे हो, ये क्यों, ये स्ताई, ये वर्बो स्तारे इस्तेमाल हुआ, io sto tu stai lui sta, ठीक है। कोमे स्ताई, कैसे हो, ये वर्ब स्तारे वाला होना क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जब इटालियन लोग कहते हैं कोमे स्ताई तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ, जिस्मानी सेहत या जहनी सेहत या जिंदगी के मामलात के हवाले से आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, ठीक है। क्योंकि ये एक टेम्पररी कंडीशन के हवाले से सवाल है, क्योंकि फिलहाल कैसे हो, क्योंकि माजी में शायद उसको पता है कि आप ठीक थे, महीना पहले भी उसने आपसे पूछा था कैसे हो, आपने कहा ठीक है, तो जाहिर है अब उसको पता है महीना पहले आप ठीक थे। लेकिन अब उसने आज दोबारा पूछा आप कैसे हो, इसका मतलब वो फिलहाल का पूछ रहा है, ठीक है। अब जब आपसे वो कहता है कि कोमेस्ताई यानी कैसे हो, तो ये चीज वाजे है कि उसके जहन में मुस्तकबिल में आप और तरह के भी हो सकते हैं, यानी फिलहाल आप सेहत में ठीक हो, महीने बाद आपकी सेहत खराब भी हो सकती है।
वो इसलिए come stai स्तारे वाला होना कह रहा है क्योंकि वो फिलहाल का पूछ रहा है कि कैसे हो। मुस्तकबिल और माजी में उसको भी पता है कि अप एंड डाउन हो सकती है, ठीक है। तो आप वाज़े तौर पर सिर्फ ये समझ लें कि स्तारे वाला होना जो होता है सिर्फ सेहत के हवाले से पूछा जाता है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी के जो ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत, घरेलू सेहत के मामलात जो होते हैं सिर्फ उनके हवाले से ये स्तारे वाला होना होता है। come stai कैसे हो, sto bene ठीक हूँ। इटालियन लोग अगर आपसे कहें कि come e, ठीक है, come sei नहीं बोलते क्योंकि जब वो कहे ये come के बाद वर्बो essere इस्तेमाल करेगा, मैं तुमसे कहता हूँ come è lui, come è lui, अब ये ए वर्बो essere का है, lui है। अब मैं कहूँ come è lui, वो कैसा है। तो ये सवाल तो है लेकिन अब वो परमानेंट स्टेट का सवाल कर रहा है कि मुस्तकिल तौर पर वो कैसा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि sta bene, ठीक है। मैं कहूँ अगर मुझसे सवाल होगा come è il tuo fratello, यानी तुम्हारा भाई कैसा है, तो मैं कहूंगा è bravo, è bianco, è nero, è alto, è cattivo, è intelligente, è stupido। मैं मुस्तकिल क्वालिटी का बता सकता हूँ क्योंकि अगर सवाल come è है, लेकिन अगर सवाल हो कि come sta il tuo fratello, तो मैं कहूंगा sta bene, sta male, non sta bene। क्यों? क्योंकि अब ये फिलहाल और सेहत के हवाले से स्टेट की बात हो रही है। तो हमेशा वर्बो स्तारे जो है सेहत के हवाले से, टेम्पररी होने के हवाले से इस्तेमाल होता है, ठीक है। come stanno i tuoi genitori, तुम्हारे वालिदैन कैसे हैं। non sta bene, वो ठीक नहीं, ठीक है। ये मैंने जहां पर वर्बो स्तारे इस्तेमाल हुआ इन सारे सवालों में। अब दूसरा जो होता है रहना, अब ये रहना वक्ती तौर पर रहना होता है, इसको हमेशा ज़हन में याद रखें। sto a Roma per 2 giorni, sto a Roma per 2 giorni, मैं रोम में 2 दिन के लिए रहूंगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे वर्बो स्तारे इस्तेमाल किया, क्यों। sto, io sto यानी वर्बो स्तारे, क्यों, क्योंकि टेम्पररी रहोगे आप सिर्फ 2 दिन के लिए, यानी ऐसा किसी जगह पे रहना या किसी इंसान के साथ ऐसा रहना कि टेम्पररी हो। शायद माजी में आप उसके साथ नहीं थे, ठीक है, मुस्तकबिल में शायद आप उसके साथ ना हो, फिलहाल हो, फिलहाल किसी के साथ रहना, ठीक है, फिलहाल किसी जगह पे रहना, उस वक्त आप वर्बो स्तारे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जैसे कि sto a Roma per 2 giorni, मैं फिलहाल 2 दिन रोम में रहूंगा, 2 दिन के बाद नहीं पता शायद और भी रहें, ठीक है। यानी वक्ती तौर पर, यानी वहां से जाना है, हो सकता है, ठीक है, वक्ती तौर पर रहने को हम कहते हैं वर्बो stare। sto a Roma per 2 giorni, मैं रोम में 2 दिन के लिए रहूंगा। stiamo in albergo stanotte, stiamo in albergo stanotte, stiamo फिर stare वाला है, noi stiamo in albergo stanotte यानी हम आज रात होटल में रहेंगे। अब चूंकि वक्ती स्टे है होटल में, टेम्पररी है, इसलिए अगेन stiamo in albergo stanotte, हम आज रात होटल में रहेंगे। यहाँ पे siamo in albergo, ठीक है, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि siamo फिर टेम्पररी में नहीं आ जाता, ठीक है। जब आप ये इशारा दे रहे हो कि हमारा स्टे वक्ती है तो आप stiamo इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो मैंने आपको बताया कि जब कोई काम होने वाला हो या जारी हो, अब ये दोनों सूरतें यहाँ हैं। पहला, io sto leggendo un libro, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब ये जो वर्बो लेजेरे है इससे लेजेंडो कैसे बनता है, वर्बो प्रेपरारे जो है इससे प्रेपरांदो कैसे बनता है, ये ज़माना मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सी चीज़ें वर्ब इटालियन में बाकी हैं, किस तरह नॉर्मल वर्ब से फिर ये आंदो एंदो बनता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि वर्बो स्तारे और एसेरे में फ़र्क क्या होता है। तो तीसरी जो क्वालिटी शक्ल होती है जिसमें वर्बो स्तारे इस्तेमाल होता है वो ये है, io sto leggendo un libro, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। चूंकि काम जारी है, चूंकि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम ऑन इट, मैं कर रहा हूँ काम, वो जारी है, इसलिए io sto, मैं io sono नहीं कहूंगा, वर्बो स्तारे का आएगा sto। io sto leggendo un libro, मैं किताब पढ़ रहा हूँ क्योंकि जारी है काम। इसी तरह stanno preparando la cena,
लोरो स्तान्नो होगा, लेकिन लोरो की जरूरत नहीं क्योंकि स्तान्नो से ही वाजे है। स्तान्नो प्रेपरांदो ला चेना, यानी वो रात का खाना तैयार कर रहे हैं। अब चूंकि कर रहे हैं, काम जारी है, स्तान्नो यानी वेर्बो स्तारे इस्तेमाल होगा। स्टियामो स्टुडियान्डो इटालियानो, हम इटालियन पढ़ रहे हैं या हम इटालियन की तालीम हासिल कर रहे हैं। स्टियामो यानी noi stiamo, स्तारे का noi stiamo, ठीक है। स्टियामो स्टुडियान्डो इटालियानो, क्यों स्टियामो यानी स्तारे इस्तेमाल हुआ? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं या हम सीख रहे हैं, एक काम हो रहा है, जारी है, इसलिए वेर्बो स्तारे आया। फिर जो दूसरी के काम होने वाला हो, sto per andare, मैं जाने वाला हूं या मैं जाने लगा हूं। कोई आपको फोन करता है, यार किधर हो, तुम कहो यार जाने लगा हूं, बस जाने वाला हूं। ये जो आप बस करने लगे होते हैं कोई काम, उस वक्त भी आप वेर्बो स्तारे का इस्तेमाल करते हैं। sto per andare, मैं जाने वाला हूं, जाने लगा हूं। sto per mangiare, मैं खाने वाला हूं, खाने लगा हूं। कोई कहे क्या कर रहे हो, यार बस खाने लगा हूं, बस खाने वाला हूं। क्या तुमने खा लिया खाना, बस खाने लगा हूं। ये जो काम आप करीब होते हो किसी काम को करने के, होने वाला हो, तो उस वक्त भी आप वेर्बो स्तारे करते हो। sto per mangiare, ठीक है। sto per dormire, sto per correre, sto per finire, मैं खत्म करने लगा हूं। sto per cominciare, मैं शुरू करने लगा हूं। तो एक तो ये। अब देखें, आप अपने ज़हन में सादा सा कुलिया बिठाएं कि जब भी कभी आपके सामने कोई जुमला है, आप ये 3 पॉइंट सोचा करें। देखें, अब जुमला आया इयो सोनो पाकिस्तानो, आप सोचें क्या ये वक्ती तौर पर होना है? नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं, ये तो परमानेंट है। तो फिर आप स्तारे वाला होना नहीं लगाएंगे, फिर आप एसरे वाला लगाएंगे क्योंकि ये परमानेंट होना है। ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूं, इयो सोनो पाकिस्तानो। दूसरा सवाल आप अपने आप से पूछा करें कि क्या ये काम हो रहा है, जारी है? नहीं, इयो सोनो पाकिस्तानो, ये तो जारी तो नहीं है, ये तो बस है। ठीक है, मैं कोई पाकिस्तानी बन तो नहीं रहा, मुझे कोई बना तो नहीं रहा लगा हुआ है, जारी तो कुछ भी नहीं है, मैं हूं एंड दैट्स इट, एक परमानेंट फॉर्म है। माजरत कीजिएगा, ये इसलिए यहाँ पर इयो सोनो आया क्योंकि परमानेंट फॉर्म में ना कोई काम जारी है, ना होने वाला है, मैं कोई पाकिस्तानी बनने नहीं लगा, ना मैं बन रहा हूँ, ठीक है, और ना मैं वक्ती तौर पर हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इयो सोनो पाकिस्तानो में पाकिस्तानी हूँ। इसी तरह इयो सोनो उन médico, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब मैं ना वक्ती तौर के लिए डॉक्टर हूँ, ना मैं बनने लगा हूँ, ना मैं बन रहा हूँ, ठीक है। इयो सोनो उन médico, इसका मतलब मैं डॉक्टर हूँ, या सोनो आ जाए, ठीक है। इयो सोनो आल्तो, अब अगर आप कहना चाहें मैं लंबा हूँ, अब देखें, अब मैं लंबा हो तो नहीं रहा, या मैं होने तो नहीं लगा, या मेरा लंबा होना वक्ती तो नहीं, अब कल मैं फिर छोटा तो नहीं हो जाऊंगा, नहीं ना। मुस्तकिल फॉर्म है इयो सोनो आल्तो, मैं लंबा हूँ। फिर सोनो यानी एसरे। इसी तरह मैं गोरा हूँ, काला हूँ, इयो सोनो बियांको नेरो। अब ये यहाँ पे सोनो यानी एसरे क्यों आएगा? क्योंकि मुस्तकिल स्टेट है। अब ऐसा नहीं है कि मैं काला होने लगा हूँ या मैं हो रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से, या मैं गोरा होने लगा हूँ, हो रहा हूँ, एक मुस्तकिल स्टेट हो उस पर आप सोनो लगाते हैं। लेकिन सेहत के हवाले से पूछना हो, फिलहाल आपकी हालात कैसे है पूछना हो, वो होना स्तारे होता है। परमानेंट होना एस्सेरे होता है। टेम्पररी रहना भी स्तारे होता है, जब कोई काम होने वाला हो या जारी हो उस वक्त भी आप स्तारे इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।